अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे मैं गुड मॉर्निंग क्यों विश कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग विश करना जरूरी था बच्चों। बीते कुछ दिनों में आपके पढ़ाई लिखाई का जो क्रिया चल रही थी उसमें एक हिंड्रेंस आया, उसमें एक स्पीड ब्रेकर आया, उसमें आया है एक अंधकार, और उसी अंधकार को मिटाने के लिए एक नया सूर्योदय हुआ है। सूर्योदय कैसा? सेमेस्टर एक्सप्रेस नाम का एक सूर्योदय हुआ है, जिसमें आपके सीएस और आईटी फैकल्टी जो कि हैं शिवम सर, आशीष सर और मैं, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम तीनों ने खुद डिसाइड करके एक नया प्लेटफॉर्म लाया है जिसमें आप हमारे से ही वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए एक शेर के साथ हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, और मैं उसी शेर के साथ शिवम सर को इनवाइट भी करूंगा कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। और वो वक्त आने वाला नहीं है, वो वक्त आ रहा है, आ चुका है। और वो सिर्फ मैं अपने वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके भी वक्त की। आपका जो भी समय इधर उधर वेस्ट हुआ होगा अभी तक, वो सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। आप देख पा रहे होंगे कि इस पीपीटी पे क्या क्या है। एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म के ऊपर, नए प्लेटफॉर्म के ऊपर नया बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि मैं, शिवम सर और आशीष सर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक नई जर्नी है जिसमें आप बेहतरीन ढंग से सिर्फ अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए नहीं, आप एक नॉलेज ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करेंगे। कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको लैंग्वेजेस के बारे में सिखाया नहीं जाता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, हम इंश्योर करेंगे कि वो भी होंगी। इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा शिवम सर को कि शिवम सर आइए और आगे की पीपीटीज को हमारे साथ मिलकर बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन शिवम यादव दिस साइड। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि सर ने बताया कि आपकी जो जर्नी है, एजुकेशनल जर्नी है, उसमें एक अंधकार आ गया था और उसको उजागर करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म सेमेस्टर एक्सप्रेस। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, ये एक नया बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बैच नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है जो हमारे बच्चों के जो डिप्लोमा करियर है, जो टेक करियर है, उसमें जो अंधकार आया था उसमें रोशनी को डालने के लिए इस बैच को लॉन्च करा गया है। बहुत सारे बच्चों की उम्मीद है, हमारी भी उम्मीद है बच्चों से, एक तरह से म्यूचुअल उम्मीद है, ये म्यूचुअल भरोसा है बच्चों का हमसे और हमारा बच्चों से। और सर तो म्यूचुअल भरोसा नहीं, म्यूचुअल ग्रोथ भी होगी। म्यूचुअल ग्रोथ भी होगी। म्यूचुअल भरोसा है तो यही कारण है कि ये म्यूचुअल ग्रोथ भी रहने वाली है, बिकॉज ये सारी चीजें जो हो रही हैं हमारे बच्चों के एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए हो रही है। यस सर, सही बात। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अगर जो अपनी अगली स्लाइड को देखें बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ हमने लिखा है बी पार्ट ऑफ आवर ग्रैंड लॉन्च। मतलब जो आज हमने लॉन्च कर रहे हैं, इसका आपको हमने एक अभिन्न अंग माना है, बिकॉज सेमेस्टर एक्सप्रेस की आप ही एक फैमिली हो। हम तीन लोग से तो कोई परिवार नहीं बन सकता है, बट अगर आप और हम मिल जाएं तो ये हमारी जो सेमेस्टर एक्सप्रेस की जो फैमिली है वो 100% हो जाती है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने कोर्स को लॉन्च करेंगे और जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो भी फीचर्स, जो भी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, कि हम कुछ तो अलग करने वाले हैं। क्या अलग करने वाले हैं भाई? अगर जो सारी चीजें वो है ना, एक चीज है कि अगर हमें कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर में आगे बढ़ना है, थोड़ा सा कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, आउट कुछ ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ वही चीज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करी है, समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग। कुछ तो एक्साइटिंग आपके पास आने वाला है। इसमें क्या है भाई, जो हम आपको सेशन प्रोवाइड कराएंगे, वो सारे सेशन जो रहेंगे वो लाइव सेशन में रहेंगे बच्चों। हर चीज लाइव रहेगी, लाइव लेक्चर होगा, ताकि लाइव डाउट को लाइव सेशन में ही काउंटर करके आगे के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर किया जा सके। उसके बाद बच्चों, लाइव इंटरेक्शन, क्वेश्चन आंसर। मतलब क्या है भाई, यहाँ हम 1-to-1 इंटरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं करियर गाइडेंस रोड मैप को अचीव करने के लिए। उसके बाद क्या है बच्चों, स्पेशल अनाउंसमेंट इज ट्यून। मतलब भाई सबसे स्पेशल चीज, मतलब ये जो हमारा स्पेशल अनाउंसमेंट है, इसको हमने सबसे लास्ट में रखा है, लास्ट स्लाइड है हमारी, और इसमें हम लॉन्च करेंगे आपके लिए कुछ बेहतर सरप्राइज है, उसको हम बताएंगे। इस कारवा को आगे बढ़ाने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वन एंड ओनली हमारे प्यारे आशीष सर, जो हमारे बच्चों को जो है कि कंप्यूटर नेटवर्क से लेके डीबीएमएस से लेके बहुत सारी चीजें पढ़ाए हैं और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहा है। अभी हम जैसे कि कुछ हिंड्रेंस आ गई थी लाइव सेशन में हमारे, उसमें मैंने देखा बहुत सारा प्यार मिल रहा था आशीष सर को। लव यू ओपी आशीष सर, दुनिया भर का बच्चे कह रहे थे। तो आशीष सर के चाहने वाले बहुत हैं। हाँ, आशीष सर के चाहने वाले बहुत हैं। तो मैं देरी नहीं करूंगा सर, प्लीज वेलकम
to our session. तो गुड मॉर्निंग लर्नर्स, कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे थे। जैसा कि आपका प्रेम था जो शिवम सर ने बताया, तो ये सारी चीजें आप लोग की प्रेम की वजह से ही हैं। आज हम भी यहाँ पे हैं और हम लोग का जो इतना बड़ी इंटरेक्शन है, ठीक है, ये सारा ये एक देखा जाए तो ये फैमिली ही इसको बोलते हैं। ये भले एक स्टूडेंट और टीचर्स की फैमिली है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया फैमिली होती है, ठीक, जिससे हम लोग का म्यूचुअल ग्रोथ, ये सारी चीजें आप लोग को शिवम सर ने और प्रभात सर ने बताई थी। तो सर बाकी अब इंट्रो तो सारे बच्चों को पता है कि हम लोग की क्या है, ठीक। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सारी स्लाइड्स को स्टार्ट करते हैं। तो सर देखा जाए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमने एक स्लोगन लाया है आपके लिए भाई, आपका सेमेस्टर हमारा मिशन, योर सेमेस्टर आवर मिशन। यही कॉन्सेप्ट है, यही मंशा है हमारी, और इसी के साथ सेमेस्टर एक्सपीरियंस की जर्नी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, इनिशियल टू फाइनल लेके जाने वाले हैं। और इसी के साथ हमने फी भी कुछ रखी है, और इस फी को हम रिवील करेंगे जल्दी ही। हमारे सेशन में बने रहिए, ठीक है ना। सारी चीजें, फी स्ट्रक्चर, क्या आपको पे करना पड़ेगा, आपको कितना देना पड़ेगा हमारे इस बैच को अचीव करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट, लाइव सेशन, 1-to-1 गाइडेंस, सारी चीजें जो है आपका, सारी जो भी फीचर्स थे, जो भी कंटेंट है उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, इस हमारे बैच से लाभान्वित होने के लिए आपको कुछ तो अमाउंट देना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, तो हमें भी वही फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे लाइव सेशन में आपने बताया भी था, लाइव सेशन में हमने बताया भी था, तो उस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या भाई, क्या रहने वाला है इसको, ये जो हमारा बैच है इससे हम क्या करेंगे भाई, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपर्ट्स गाइडेंस, मतलब जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं, आप देखा जाए तो कोई भी किसी भी एंगल से नवसिखिया नहीं है, ठीक है ना। तो सबका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ साथ अच्छी खासी क्वालिफिकेशंस है। डिप्लोमा सभी ने कर रखा है, बीटेक जो है उनका क्वालिफिकेशन है, सीएसई, साइबर सिक्योरिटी, एआईएमएल, सारी चीजें हैं। और उसके बाद जो हमारा कंप्लीट सपोर्ट, मतलब इनिशियल फेज से लेके फाइनल फेज तक का जो सपोर्ट मिलने वाला है सेमेस्टर एक्सप्रेस की तरफ से आपको मिलेगा। होता क्या है बच्चों कि एक बार अगर काउंसलिंग से लेके आपकी लाइव क्लासेस तक का जो सफर रहने वाला है, वो उसको भी सेमेस्टर एक्सप्रेस जो है कि लाइव क्लास तक नहीं, उसके आगे भी थर्ड ईयर के आगे भी थर्ड ईयर से लेके ट्रेनिंग से लेके हर चीज में सेमेस्टर एक्सप्रेस आपका सहयोग करेगा। और तो और उसके बाद जो डिप्लोमा की बात की जो जर्नी है, उसका भी गाइडेंस जो है कि हमारा ये सेमेस्टर एक्सप्रेस की टीम आपको प्रोवाइड कराएगी बच्चों। तो जैसे बीटेक, मतलब बहुत बच्चे होते हैं जो बीटेक भी करना चाहते हैं। यस सर, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका, लेकिन सबकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है सर वो एक जैसी नहीं है, तो उनका एक सटीक रोड मैप देना बहुत ही जरूरी है। कि बहुत सारे बच्चे जो है कि गुमराह होकर र्यूमर में आके अलग, मतलब लाइन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे उनकी आगे की जो जर्नी है, फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स में आ जाता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो उसका निवारण करेगा कौन, हमारा अपना सेमेस्टर एक्सप्रेस। जैसे बच्चों को डाउट भी रहता है कि सर, जैसे अब बीटेक में सर, अब सीएस में इतने सारे पार्ट हो चुके हैं, पार्ट हो चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सीएससी हो गया आपका, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग ब्रांच हो जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है एआईएमएल हो जाता है, मशीन लर्निंग हो जाती है, आईटी हो जाती है, इतने ढेर सारे सेक्टर डिवाइड हो जाते हैं। तो अब जब बच्चा डिप्लोमा कर भी लेता है, तो उसके बाद फिर से अगर सीएस या आईटी फील्ड में जाना चाहता है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन होता है कि अब क्या लें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये सारी गाइडेंस आप लोग को, खैर आप लोग जब तक हम लोग के साथ, ये भी 2 साल का सफर तो है ही, ठीक, जो हमारे थर्ड ईयर के सेमेस्टर के बच्चे हैं वो 2 साल का सफर तो साथ में ही है, और इन 2 साल के सफर में आपको वो एक बोला जाता है ना कि एक आपको रोड मैप, एक सही रास्ता दिखा दिया जाएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। यानी अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आपको अभी से ही निर्णय, आपको एक गाइडेंस दे दिया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बस इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखिए यहाँ पे, राइट गाइडेंस, स्मार्ट स्ट्रेटेजी एंड ब्राइट फ्यूचर। मतलब अगर हम आपको सही गाइडेंस देंगे तो आपको एक सटीक स्ट्रेटेजी मिलेगी, जिससे आपका जो फ्यूचर होगा वो उज्जवल होगा और ब्राइट होगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को, आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग अ डिप्लोमा स्टूडेंट नीड्स ऑल इन वन प्लेस। मतलब क्या भाई, मतलब ये सेमेस्टर एक्सप्रेस का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इस एक जगह पे आप सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, एग्जाम गाइडेंस, फ्यूचर का रोड मैप, 1-to-1 काउंसलिंग, पेपर, पीवाईक्यूज,
सारी चीजें आपको मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन, सारी चीजों को हम प्रोवाइड कराएंगे, क्वालिटी कंटेंट A to Z। मतलब एक और बात है, बच्चों से मोटा पैसा भी तो लिया जाएगा इन सारी लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा, बिकॉज ट्रेंड है। यस सर, ट्रेंड तो चला आ रहा है, वो तो जब से सर मेन है, ये तो पहले कोरोना के बाद से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब का जो ट्रेंड है जब से BTUP का जो सिलेबस चेंज हुआ, ये ट्रेंड कुछ ज्यादा ही हाई पे पीक पे चला मतलब क्या है बच्चों, फर्स्ट लेक्चर से लेके एग्जाम के रिजल्ट तक का जो सफर रहने वाला है वो सेमेस्टर एक्सप्रेस की टीम यानी शिवम सर, आशीष सर और प्रभास सर आपके साथ रहने वाले हैं। सर ये तो हम लोग के फ्रंट एंड टीम है, बाकी बैक एंड पे भी ऐसे नहीं है, बैक एंड में भी बहुत अच्छे और बहुत धुरंधर पड़े हुए हैं जो आपकी टीम को मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है कि टेक फील्ड के हैं, हमें नहीं मतलब है कि हाँ भाई हम यहाँ से इनसे उनसे ऐप वगैरह दुनिया भर की चीजें, सेमेस्टर एक्सप्रेस की ऐप भी बन रही है, अपनी खुद की ऐप बन रही है, सारे हमारे बैकएंड्स में जो हमारे टीममेट्स हैं, हमारी टीम लगी हुई है, काम चल रहा है। आगामी कुछ ही दिनों में सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे और एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके सामने दिखता हुआ मिलेगा। और ये सारी चीजें बच्चों केवल आपकी वजह से संभव है, ये हमारे अकेले इन 3 लोगों के बस की बात नहीं थी। हो सकता है कि हम फिजिकली यहाँ पे हों, बट मेंटली और दिल से आप हैं, इस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बच्चों के लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार फोन कॉल्स, मैसेजेस, इन सारी चीजों को मुद्देनजर रखते हुए हमें एक ऊर्जा मिली, एक मोटिवेशन मिला और उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम ये रहा आपके सामने सेमेस्टर एक्सप्रेस। ठीक है, तो आगे करते हैं सर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक बार बच्चों को ओवरव्यू दे दीजिए। सर ओवरव्यू या मतलब आपको एक अलग चीज आपको ये देखने को मिलेगा, बाकी प्लेटफॉर्म तो आप लोग को हर चीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपसे वो मोटी रकम लेती है, हम भी मोटा रकम लेंगे, लेकिन आपको उन सबसे अलग एक चीज ये बनाता है कि सर अभी आगे तो वैसे स्लाइड है, लेकिन हम अभी रिवील कर देते हैं बच्चों के सामने कि आपको यहाँ पे जो कोडिंग लैंग्वेज होती है, ये आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलेगा आपको, कि कोडिंग जैसे आपका C लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी चीजें आपको कहीं प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो जो हमारा सेमेस्टर एक्सप्रेस है, बेसिकली CS और IT के जो बच्चे हैं उनको एकदम फोकस में करके ये जो उन लोग का सफर है वो बहुत बढ़िया बनाने वाले, कि ये हम लोग नहीं करने वाले कि केवल आप जाइए एग्जाम में पास हो जाइए, ठीक है, ये काम नहीं होने वाला है। एग्जाम में अगर आप कोई भी C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको केवल थ्योरेटिकल नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ से मिलेगा। आप हर एक चीज सीख के जाएंगे कि अगर C लैंग्वेज में एसटीडीयू लाइब्रेरी यूज होती है या फिर कोनियो लाइब्रेरी यूज होती है, तो आखिर ये क्यों यूज होती है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ चलो ये तो फिर भी थ्योरेटिकल आ गया, वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है। अगर आपको कॉलेजेस में बताया जाता है कि आपको एक कैलकुलेटर टाइप प्रोग्राम बनाना है, तो वो बनता कैसे और क्यों वहां पे ये सारी चीजें यूज होती हैं, जो भी आपके लाइब्रेरीज होते हैं या फिर आपके जो भी फंक्शन हो गए, ये सारे जो यूज होती हैं, ये क्यों यूज होती हैं, ये सारी प्रॉपर गाइडेंस जिससे यहाँ प्रैक्टिकल होगा और आप लाइव भी देखेंगे, ठीक, और आप घर से भी इंप्लीमेंट करेंगे। और सबसे मेन बात कि आपके जो डाउट्स रहेंगे तुरंत लाइव में ही आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए सर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो हाँ यहाँ पे क्या है भाई, जो भी लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे हम, सारी चीजें क्या होंगी बच्चों, लाइव लेक्चर होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। उसके बाद हर लेक्चर का आपको PDF नोट्स मिलेगा, जो भी सेशन आपने लाइव करा, डाउट्स आए, उनका क्या मिलेगा भाई, उनका आपको PDF मिलेगा, PDF मिल जाए ताकि आपको अगर जो होमवर्क करना हो, चाहे घर पे स्टडी करनी हो, तो आप जो है कि आराम से कर सको, क्योंकि सर नोट्स भी हाँ। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम करेंगे। मतलब एक सारी चीजें आपका हमारा लेक्चर खत्म हो गया तो उसके बाद एक सेशन ऐसा भी रहेगा जिसमें हम बच्चों के पूरे उस यूनिट से रिलेटेड डाउट्स को काउंटर करेंगे बच्चों। उसके बाद बात करें PYQs पे फोकस रहेगा, बिकॉज PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी गाइड ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, लेकिन आपको एक सटीक तैयारी करनी है बच्चों, तो आपको PYQ पे फोकस करना पड़ेगा। छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, इवन सर UPSC तक के एग्जामों में PYQ बहुत ही कारगर साबित होता है। तो ये तो डिप्लोमा है सर, एक समझिए रामबाण है PYQ बच्चों। उसके बाद बात करूं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब PYQ से ही हम फिल्टर आउट करेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको दिखाया जाएगा, आपको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद बात करें बच्चों कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं एक कॉन्सेप्ट पे, एक प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने फैकल्टीज मेंबर के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, और इसके लिए मैं एक बार फिर कहता हूँ आपको एक मोटी रकम देनी पड़ेगी, ठीक है। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अब आई बात
ये सब्जेक्ट कुछ हैं, एकेडमिक हाँ कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट हैं। अभी सर ने बोला कि आपको हम सी भी पढ़ाएंगे, पाइथन भी पढ़ाएंगे। तो सर क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है? तो सर फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स और हमारे प्लेटफॉर्म में अंतर क्या रह गया? अंतर क्या रहेगा? और सर एक ये भी बात है कि हमको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखना है। अगर हमको कंपनीज में जानी तो वो ये नहीं आपसे बोलेंगे कि अच्छा आप ऑपरेटिंग सिस्टम का आप डेफिनेशन लिख दो, हाँ। या फिर आप डीबीएमएस का वो डेफिनेशन लिख दो। आपसे ये पूरा अगर वो कोई कंपनी चलवा रहे हैं तो आपसे ये तो बोला नहीं जाएगा कि आप पूरे साल भर यही लिखते रहिए और आपको मोटी रकम दी जाएगी। ये चीज तो होती नहीं है। एग्जैक्टली सर, इसीलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे कि अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर नेटवर्क इज सफिशिएंट, आप पास हो जाओगे, आप डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाएगा, इवन आप बीटेक या कहीं भी जा सकते हो। बट मैं बात करूं इंटर्नशिप की, इंडस्ट्री लेवल चीजों की बात करूं, तब वहां आप फेल हो जाओगे बच्चों। क्यों? क्योंकि जो आपका कोर फंडामेंटल है यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वही आपने नहीं करा है। मैं बात करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट है, जो बच्चे मुझे मतलब पढ़े होंगे मुझसे पहले कभी किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे क्या था बच्चों, थर्ड स्टेप जो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन था, और इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। वैसे सारे स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ही नहीं तो आपकी नॉलेज का, आपकी R&D का, आपकी रिसर्च का, एनालिसिस का क्या मतलब? आपको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। और इम्प्लीमेंट कैसे करोगे बच्चों? यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी? जैसे कि सी हो गया, पाइथन हो गया, डॉटनेट हो गया, जावा हो गया, मर्न हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। हमारा ये जो सेशन है, हमारा जो बैच है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी कवर कराएगा। तो सी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। यानी सर जो अभी कंप्लीट आपको गाइडेंस की बात हो रही थी, तो ये आपको मतलब कॉलेज से लेकर इंडस्ट्री लेवल तक में जाने के लिए जो आपकी कंप्लीट गाइडेंस रहेगी वो आपको पूरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। यानी सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, डॉटनेट हो गया, बहुत से अभी आपके लैंग्वेज पढ़े हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंडस्ट्री लेवल की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सारी चीजें इंडस्ट्री लेवल की अच्छी हैं, इंडस्ट्री लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन पढ़ाएगा बच्चों? अभी रिवील करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, हम पढ़ाएंगे एकेडमिक्स में आपके। उसके बाद पुराने बच्चे होंगे वो तो जान रहे होंगे कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। उसके बाद डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज तक ये सस्पेंस बना रहेगा, कौन पढ़ाएगा? आज तक सस्पेंस बना रहेगा, कौन पढ़ाएगा? उसके बाद बात करें एचटीएमएल एंड वेब फंडामेंटल्स। सर ये एक तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्री लेवल पे ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, खैर आपके बीटीयूपी में तो इसको प्रैक्टिकल केवल दिया गया है, थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल का ही सब्जेक्ट है, इसके थ्योरेटिकल एक तरह से समझिए यूज ही नहीं है। उसके बाद बात करें डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट, एंड जो भी फैंग कंपनीज हैं, जो भी टॉप एमएनसीज हैं, उसमें एंटर करने की जो गेट है, जो दरवाजा है, वो डीएसए है बच्चों, डेटा स्ट्रक्चर है। यानी इतने डेटास हैं आज की डेट में, लॉट ऑफ डेटास देयर आर। तो उन सारे डेटास को मैनेज कैसे किया जाए, उन सारे डेटास को मैनेज कैसे किया जाए बच्चों? तो उसको मैनेज करने का जो तरीका है, हम कैसे उस अप्रोच को कैसे सीखते हैं? हम डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से सीखते हैं। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें हैं, सारी चीजों को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे सर? कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ेंगे। जो आप थर्ड सेमेस्टर के बच्चे वो तो पढ़ के आ चुके होंगे कम्युनिकेशन स्किल। नहीं सर, हमारे प्रभास सर पढ़ाएंगे उनको। मतलब कम्युनिकेशन स्किल ये नहीं कि जो आप लोग पढ़ के आए, कम्युनिकेशन स्किल मतलब ऐसे कि अगर आपको इंडस्ट्री में जाना रहेगा, आप जो भी कम्युनिकेशन जो भी रहती है, इंटरव्यूज जो भी ये सेशंस आपके ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कम्युनिकेशन तो ठीक है साथ साथ सीखते रहेंगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है सर कि सबसे पहले हम ये कवर करें जो भी हमारे फंडामेंटल्स या फिर जो भी हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक सपोर्ट है, यानी ये सारे इन लोग को चैप्टर पहले पढ़ना जरूरी है। हमारा मेजर फोकस जो रहेगा बच्चों, आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे रहेगा। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। चार चीजों को हम 100% पहले प्रायोरिटी देके कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम लगेंगे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे, यानी सी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर प्रैक्टिकल हो जाता है ना तो फिर उसके बाद थ्योरेटिकल जितने भी सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाते हैं। सी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों?
उसके बाद सारी चीजें कवर करने के बाद हम आपका 1-to-1 सेशन करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो कि नहीं। यस वहां पे हम आपको एग्जामिन करेंगे और आपका एनालिसिस करेंगे और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कराएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए आगे भाई, तो अब फैकल्टी की बात करें तो बहुत ही लवेबल टीचर हैं हमारे आशीष सर। तो देखते हैं सर क्या पढ़ेंगे। सर प्लीज इंट्रोड्यूस। जो बच्चों का जो सस्पेंस था, बहुत ज्यादा सस्पेंस, जिसके एक सब्जेक्ट जो था बहुत ज्यादा डिमांड में, ठीक, वो आपका डीबीएमएस। तो अब जैसे शिवम सर बात किए थे कि ये तो अभी मतलब होता है ना भूल भुलैया वाला चीज, तो अब ये सारी चीज खत्म। अब आपको यहाँ रिवील किया जाता है, आपको डीबीएमएस पढ़ाएंगे हम। कंप्यूटर नेटवर्क आप हम लोग से पढ़ ही रहे हैं और आप लोग का प्रेम बहुत बढ़िया था, ठीक। तो ये जैसे आपके कमेंट्स भी देखने को मिले लाइव सेशन में भी। लाइव सेशन जैसे अब दिक्कत ये हो गया कि उसमें थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण हम लोग ने पूरा तो कंप्लीट किया था, पर बाद में देखने को मिला कि आप लोग को केवल 36 मिनट्स की वीडियो लेक्चर्स यानी जो भी लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड हुए, तो फिर से हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये बाकी आप मेरी क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, मैं डिप्लोमा पूरा कंप्लीट है और जो मेरा बीटेक है वो मेरा साइबर सिक्योरिटी में है, ठीक है। तो आपको जो भी आपका जो रहता है एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको 1-to-1 आपको कंप्यूटर नेटवर्क में ही थोड़ी थोड़ी सिखा दी जाएंगी। मतलब एथिकल हैकिंग ये जो आपके प्रैक्टिकल उसमें है वही सारी चीजें सिखाई जाएंगी। क्लियर, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि जो मेरा सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस भी है और आगे आपको जो मेरा आपको पता होगा मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे बात मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरा खैर बचपन से, ठीक, इलेक्ट्रिकल चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें मेरा बचपन से है, लेकिन एक होता है कि एक हो गया मेरा जो मतलब बेस वाली चीजें होती हैं, ठीक, और एक मेरा जो हम स्टडी की है, ठीक। तो मेरा स्टडी तो भले कम आप देख सकते हैं कि इसमें है, लेकिन थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक। तो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला आपका CSO यानी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें भी हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप केवल ये मत समझिए कि आप केवल एक CS के टीचर से बात कर रहे हैं, आप ये समझिए कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी हैं, यहाँ पे एक तरह से मल्टी टास्क वाले आप टीचर से यहाँ पे सारी चीजें कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्लियर, तो फिर बाकी मेरा इंट्रो तो यहाँ तक ही था, ठीक। बुलाते हैं अपने नेक्स्ट फैकल्टी को और इसके बारे में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो फिर मैं वेलकम करना चाहूंगा शिवम सर का, जो कि ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बाकी जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है इससे रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हमारे शिवम सर। तो वेलकम शिवम सर, बच्चों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। एंड जैसा कि आप सभी देख सकते हो बच्चों, मेरा नाम शिवम यादव है और मैं डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं बीटेक क्वालिफाइड हूँ और उसके बाद बहुत सारा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी डे बाय डे जो है कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो लगभग 3 से 4 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड मिला के। और उसके बाद बात करें तो मैं आपको इस बैच में जो है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सी लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सी लैंग्वेज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सारी चीजें मैंने उनके साथ डिस्कस कर रखी है। जो नए बच्चे देख रहे हैं बच्चों, इनिशियल फेज से लेके मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इनिशियल फेज टू फाइनल फेज तक का जो सफर होता है, सारी चीजों का एक कंप्लीट गाइडेंस और एक इन डेप्थ गाइडेंस मिलने वाला है आपको इस सब्जेक्ट में। सारे मॉडल्स मतलब कितने तरीकों से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सारे वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सारी चीजों का डिस्कशन होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को अचीव करेंगे। देन हम सी लैंग्वेज जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सी लैंग्वेज का एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, हैंड्स ऑन नॉलेज होगा, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे सी लैंग्वेज के बिहाफ पे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, तो ये सारी चीजें कवर हो गई। अब हम करेंगे वेलकम करेंगे अपने न्यू फैकल्टी मेंबर द वन एंड ओनली प्रभात सर। तो प्लीज वेलकम सर। अब कैसे हो बच्चों? अभी सर ने बोला न्यू फैकल्टी मेंबर, तो ये नया प्लेटफॉर्म है तो सारी फैकल्टी मेंबर न्यू ही है, लेकिन वो बच्चे जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो हम अभी भी पुराने ही हैं। खैर, अभी देखिए मेरा सब्जेक्ट कौन कौन सा होने वाला है।
कई बच्चों को पता है कि मैं उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाता हूँ, आपके जो सीनियर्स रहे हैं उन्हें मैंने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है, और कम्युनिकेशनल स्किल जो कि एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में आती है या फिर एक बार थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में आती है, एक दो बार आती है, एक ही बार अब आती है सिलेबस चेंज होने के कारण। तो वो कम्युनिकेशनल स्किल जो होता है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक। बाकी जो भी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो शिवम सर के थे, जो आशीष सर के थे, उन्होंने बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे खासे नंबर आते हैं, और नॉट ओनली इन ये डिप्लोमा में, ये बीटेक में भी बहुत ज्यादा लाइक आपके आंखों का कांटा बना रहेगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और मतलब अगर तुम लोग थोड़ा डर सकते हो किसी सब्जेक्ट से तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर से डर सकते हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते टाइम ना तुम लोग के दिमाग का दही हो जाएगा। तो अगर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग हमसे पढ़ सकते हो, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, जिसमें तुम लोग को क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो कि शिवम सर ने ऑलरेडी बताया वो तुम्हें मिलेगा। क्या क्या हो सकता है आप लोगों को, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि हमारा सिस्टम कैसे इंटरैक्ट करता है, या फिर हम किसी सिस्टम से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, या फिर 2 सिस्टम आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये जो मेरे सामने डब्बा पड़ा हुआ है इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मेरा सब्जेक्ट तो हो गया, और मैं आप लोग को पता ही होगा कि हम तीनों ही टीचर्स का डिप्लोमा हो चुका है, और बीटेक भी हम लोग कर ही रहे हैं, हो ही रहा है हमारा। मेरा बीटेक साइबर सिक्योरिटी में है, आशीष सर का साइबर सिक्योरिटी में है, और शिवम सर का AIML और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है। अब इसी के साथ हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड। बहुत सारी दिक्कत होती है बच्चों को ना जब र्यूमर्स फैलने लगते हैं। ऐसा बहुत बार होता है जब दुनिया भर की अफवाहें फैलने लगती हैं सिर्फ किस लिए, व्यूज बटोरने के लिए। यस होता है सर, ऐसा यस सर। कभी कभी होता है, बहुत मतलब कभी कभी नहीं, हमेशा देखा जाता है कि जैसे बच्चों को मतलब व्यूज बटोरने के लिए ये कर दिया जाता है कि चलिए मतलब रिजल्ट आने वाला है, जिससे बच्चे तो जाएंगे ही भाई, क्योंकि सब हम लोग अपने टाइम पे भी बहुत डरे रहते थे कि अरे भाई रिजल्ट आने वाला है। तो व्यूज बटोरने के लिए फिर पता चलता है, जब पूरा आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बस एक मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ इतने दिन बाद आने वाला है। तो ये जैसे रूमर्स रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब फेक अपडेट्स व्यूज बटोरने के नाम पे फेक अपडेट्स। तो ऐसे अपडेट्स से आप बचने के लिए मतलब आपको यहाँ पे सही गाइडेंस दी जाएगी सेमेस्टर पॉइंट पे। यानी अगर हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अगर रिजल्ट आने वाला है तो यानी आने वाला है, और एग्जैक्ट डेट भी बताया जाएगा कि कब तक आने वाला है। अब देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं हमारे टेक्निकल बोर्ड की तरफ से, बीटीईयूपी जो है, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड हो गया, काउंसलिंग के बाद कैसा कट ऑफ आ रहा है, वो सारी चीजें, और इंडिविजुअल कॉलेज के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो कि सर ये कॉलेज कैसा है, क्या मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ, एडमिशन ले सकता हूँ, जो कि सर लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया, जो पर्सनल गाइडेंस होता है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप जो होती है वो आपको सेमेस्टर एक्सप्रेस पे आशीष सर, शिवम सर और मेरे द्वारा मिल सकती है, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। सर केवल अब जो बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं तो वो तो काउंसलिंग हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे सर का मेन मोटिव क्या था कि अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं या फिर जॉब से रिलेटेड जो भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मतलब उसकी भी गाइडेंस आप लोग को प्रॉपर बताई जाएंगी कि जैसे कैसे आगे, मतलब एक होता है प्रॉपर गाइडेंस जो बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो भी सारी चीजें आप लोग को बताई जाएंगी। अब चलिए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी झूठी मूठी अफवाह और र्यूमर्स नहीं की जाएंगी, आपके साथ फैलाई जाएंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम व्यूज। ये हम ऐसा नहीं करने वाले। जो भी ऑथेंटिकेटेड जानकारी होगी, अथॉरिटी से आएगी, वही चीजें आपके पास आएंगी। देर से आएंगी लेकिन दुरुस्त आएंगी, सही आएंगी, और कोशिश यही रहेगा कि डे वाइज अप टू डेट आप लोगों को रखा जाए पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। अब क्या है, देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, अभी शिवम सर ने मेंशन किया था कि आपके लिए ये एक नए सूर्योदय की तरह होने वाला है। किसकी तरह? एक नया सूर्योदय। जब सूर्योदय होता है तो आसपास जितना भी अंधकार होता है वो सब छट जाता है। मैं यही चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा कि ये केवल महज एक प्लेटफॉर्म भर नहीं होने वाला है, या फिर हम बस एक मोहताज नहीं है बच्चों के लिए। हम जो है एक कंप्लीट लर्निंग पार्टनर की तरह आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें आपको जब भी कोई समस्या होती है तो आपको उसका निवारण ऑन द पॉइंट, ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा। आप जब भी हमें मैसेज करेंगे, आप जब भी हमें कॉल करेंगे, वो सारी चीजें आपकी समाधान की जाएंगी। और क्या क्या हो आपको मिलने वाला है हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपको एग्जाम फोकस्ड लर्निंग मिलने वाली है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होके। कई बच्चे होते हैं जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं और उन्हें चाहिए कि वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए। खैर ये तो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि आप सेमेस्टर भर तो पढ़े नहीं है, गप मार रहे थे, आपको एग्जाम टाइम में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तब भी
जो बच्चा हमारे वन शॉट्स को एग्जाम से पहले भी देखता है तो वो भी ठीक ठाक मार्क्स से पास हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक कहीं से उड़ा के पढ़ा दिया गया है या कुछ भी कर दिया गया। और एक चीज और मेंशन कर दूं मैं, बीटीयूपी के द्वारा जो है बहुत सारा रिड्यूस सिलेबस होता है। अब होता दिक्कत ये है कि सिलेबस में तो वो चीजें नहीं रहती है, लेकिन कभी कभार वो एग्जाम में वो चीजें आ जाती है। ठीक, आशीष सर का ही पेपर था पिछले साल, उसी में ये चीज हुई थी। अब होता क्या है कि अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो आपकी पढ़ाई ढंग से हो भी नहीं पाएगी। इसीलिए सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ इंटरलिंक टॉपिक्स होंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर रद्दी भर भी उनका चांस होगा कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हें हम जरूर डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सेमेस्टर एग्जाम में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई भी दिक्कत हो पाए। चलो अब आगे एक्सपीरियंस मेंटर, जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम तीनों ही टीचर्स को क्या है, हम तीनों ही टीचर्स को अच्छा खासा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में एक्सपीरियंस है। ठीक, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट फ्रेंडली सपोर्ट मिलने वाला है। हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। अब उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। शिवम सर आ जाते हैं आप भी। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में, भले ही ये चीज रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगा, इस पॉइंट पे आप जरा पॉज करके जरा सोचना भाई कि कितना रहने वाला है इस बैच का कॉस्ट। क्योंकि मार्केट है भाई, सबकी रोजी रोटी है, हम भी रोजी रोटी सर के इतना लिए कुछ हैं। नहीं सर, इतना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो बच्चा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना हाँ, फीस हो सकता है। इतनी सारी चीजें, 1-to-1 गाइडेंस, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन, लाइव सेशंस, लाइव डाउट काउंटर्स, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग ले रहे हैं तो हम भी लेंगे भाई। Yes, sir. ठीक है ना, तो वो सारी चीजें तो है ही। तब मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या आप थोड़ा सा एक माइंडसेट में होगा, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में जरा बताना मुझे कि कितना तक अनुमान लगा रहे हो, कितना जा सकता है। सर बाकी सर बताइए सर, प्लेटफॉर्म पे कितना तो जाएगा? सर बाकी प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से 999 तक जाता है, तो हम लोग 999? यस सर, हम लोग क्या करते हैं, चलिए इतनी बाकी सब प्लेटफॉर्म पे अगर 999 जाता है बच्चों, तो हम भी 999 रख दें क्या? 999 सर, 999। ओह सॉरी 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 बच्चों, हाँ रेड कलर ले लेता हूँ। चलिए सर, नहीं रेड नहीं है आपके में। तो हमने क्या 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 करा भाई, 999 कर दिया। तो अगर सर हम 999 में सब बेच रहे हैं, हम भी 999 में बेचेंगे, तो अंतर क्या रह जाएगा, फर्क क्या रह सर जाएगा? तो इसीलिए तो मैंने बोला कि सर हम लोग 999 में नहीं बेचेंगे, हम लोग 899 में? नहीं सर, 499, सॉरी 14 है सर, क्योंकि सर 14। इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल भी आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं अरे और सर, ओवरऑल हर चीजें प्रोवाइड। मुझे लगा सर 499, आप 1499 कह दिए। सर वो तो बच्चे बताएंगे तब। अरे सर इतने बच्चे बहुत, मतलब अच्छा ठीक है चलिए सर, आपका जो कहना था कि आप बोल रहे हैं 499, तो हम वही कर लेते हैं 499, ठीक है। 499 में हम आप लोग को कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, क्या सर ये ठीक है? अब भी तो सर वही हो गया। जैसे बाकी होता गया सर, platform- बच्चे जो है कि बहुत मतलब सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, और जो बच्चे हमसे आए हैं बहुत उम्मीद लगा के आए हैं, तो उनके परस्पेक्टिव से हमें अपनी सारी चीजें रखनी होंगी ताकि वो बच्चे अडॉप्ट कर सकें उस चीज को। तो ये हो सकता है ये किसी के लिए पूंजी हो, किसी के लिए एक व्यापार करने का एक तरीका हो, बट ये हमारी एक फैमिली है, तो हमें इनके बिहाफ पे बात करना है, इनके फेवर में रह के हमें कोई निर्णय लेना है यहाँ पे। ठीक है सर, तो फिर हम एक और 4 हटा देते हैं, क्या सर 99 अब सही है? अब भी सब देख लीजिए, अगर बच्चे हैं कुछ, अगर कुछ कम हो जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। सर 99 सब क्या कम किया जाए? तो बच्चों देरी न करते हुए हम क्या करेंगे, अपने इस सेशन को आगे ले जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारा बैच है, वो आपके लिए 100% फ्री रहने वाला है बच्चों। ज्यादा यहाँ पे ना सब्सक्रिप्शन आपका नहीं कोई रखूंगा ना मैं। हिडन चार्ज है, ना हाँ। कोई सब्सक्रिप्शन, ना प्रीमियम फीस। कोई हिडन चार्ज नहीं है बच्चों, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लीटली सबके लिए, बिकॉज ये कोई व्यापार करने का तरीका नहीं है, व्यापार करने का केंद्र नहीं है, ये बच्चों का प्यार है, बच्चों का सम्मान है हमारे प्रति, बिकॉज हम तो भाई टेक करियर के हैं, हम तो टेक फील्ड के बच्चे हैं, टेक फील्ड के बंदे हैं हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बट बच्चों का इतना प्यार मिला, बच्चों का इतना सम्मान मिला, आदर भाव मिला, जिसकी वजह से हम क्या क्या कर सके,
ये कॉन्सेप्ट सेमेस्टर एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म आप सभी के समक्ष ला सके। तो एज अ फैमिली मेंबर ये आप सभी के लिए एक उपहार है, एक भेंट है। जो फर्स्ट बैच है हमारा वो सबके लिए कंप्लीटली फ्री रहने वाला है बच्चों। सारी चीजें PYQs, इतनी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव लेक्चर्स, PDF, PYQs, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन और भी बहुत सारी चीजें। जितनी चीजें आप हमसे अपेक्षा कर सकते हो, आप अपने मस्तिष्क में सोच सकते हो, वो चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे। सर तो फिर बच्चों को नोट्स कहाँ पे मिलेगा सर अगर हम लोग सारी चीजें फ्री कर दे रहे तो? आप बताइए सर, सब चीज मैं ही थोड़ी बताऊंगा। सर फिलहाल बच्चों आप लोग को जो नोट्स रहेंगे वो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, फिलहाल तो इस पे रहेंगे। और हम लोग यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा सेमेस्टर एक्सप्रेस के नाम से, ये हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है और इधर ये हमारी इंस्टाग्राम हैंडल है। और भी बहुत सारे, मतलब मैंने यूट्यूब कम्युनिटी भी मैंने बना रखी है, यूट्यूब चैनल्स भी बना रखे हैं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसे आप अचीव कर सको। और जो भी हमारे PDF हैं, PYQs हैं, वो कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे मिलेंगे बच्चों। तो बच्चों ये तो चलिए आपके हो गए सारे फ्री कंटेंट के बाद, बात करते हैं थोड़ा सा अपने सर वेबसाइट से, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर हमारा, जैसे भी आप डेटा स्ट्रक्चर की बात बताएं तो वहां पे एक मेरा वेबसाइट से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सही से बन सकता है, ठीक है। तो जो आप लोग की नोट्स रहेंगी वो आप लोग को जब वेबसाइट अगर पूरा हमारा सही ढंग से बन जाता है तो उसके बाद आप लोग को प्रॉपर ढंग से वहां पे प्रोवाइड की जाएंगे। पर सर तब भी क्या सर फ्री रहेगा? वो तो वक्त बताएगा सर। सर क्योंकि अभी तक जितना आपको एक्सपीरियंस है, आपने भी बहुत वेबसाइट बनाए, मैंने भी बहुत बनाए, प्रभास सर ने भी बहुत वेबसाइट बनाए, तो सर मैं बच्चों को अभी तो गुमराह नहीं करूंगा। होता क्या है सर, आपने भी बहुत सारी वेबसाइट बनाई है, सर ने भी बहुत सारी बनाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हमने काम करा है। हमने देखा है अगर सारी चीजों को हम हटा दें तो बहुत सारे इनसाइड, बहुत सारे कॉस्टिंग होती है सर। अगर पेमेंट गेटवे भी अगर हम लोग ऐड करते हैं ना तो 2 से 2.5% तो लगता ही लगता है। उनको फिलफिल करने के लिए जो हमारी फैमिली है उससे हम जो है कि सपोर्ट ले सकते हैं। बट ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी डिमांड नहीं है कि हम जो है कि भाई 999 में ही तुम्हें बेचेंगे कोर्स, नहीं तो नहीं बेच पाएंगे। और एक बार तुम पैसा दे दिए तो फिर वापस चले तुम्हारा कोर्स चाहे ना चले उससे हमें नहीं मतलब। हाँ, नॉन रिफंड वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। तो फिलहाल के लिए जो हमारा फर्स्ट बैच है सभी के लिए फ्री है, उपहार के स्वरूप में, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से ये हमारा मनोबल बना। सारी चीजें, सारा सेटअप जो भी है वो हम बना सकते हैं अपने से, लेकिन जो मेंटेलिटी है, जो मानसिक रूप से तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो आपकी थी, जो आपने पूरी तरीके से निभाया बच्चों। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे सेशन को। तो धीरे धीरे हम कहाँ आ गए, रैपअप की तरफ आ गए। और सेमेस्टर एक्सप्रेस की टीम, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारी पूरी सेमेस्टर एक्सप्रेस की जो टीम है आप सभी के लिए थैंकफुल है, आपने सपोर्ट दिया, इतना सपोर्ट करा और एक उम्मीद की किरण आपने अंदर लॉ जो थी वो जलाई रखी, जिसका निष्कर्ष ये रहा कि आज सेमेस्टर एक्सप्रेस आप सभी के समक्ष खड़ा है और बहुत ही ऊंचाई पे जाएगा अगर आपका सहयोग बना रहा तो। अब चीजों को खत्म करते हुए, मतलब आज का सेशन खत्म करते हुए, खैर अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी बहुत आगे जाना है। तो आज के सेशन को एंड करते हुए बस एक आज के सेशन का इनिशियलाइजेशन हो गया। यस सर, आज से आगाज हुआ है, आज से जो आगाज हुआ है शुभारंभ हुआ है। एक अंतिम पंक्तियों से मैं खत्म करूंगा। भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 18 श्लोक 56वां, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब क्या है? जब युद्ध के मैदान में अर्जुन कांप रहा था, डर रहा था, कुछ करना ही नहीं चाह रहा था, मतलब उसने गांडीव फेंक दिया था, भाई तुम जाओ, मैं तुम्हारा सहारा नहीं ले सकता। तब अर्जुन उसको समझाते हैं और वही चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ। एग्जाम से जो आप लोग डर जाते हैं, एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। खैर डरना जरूरी होता है, लेकिन उस डर पे काबू पाने के लिए हम 3 टीचर्स आपके लिए मौजूद हैं। समस्त आगे पीछे के जितने भी बकैती आप करके बैठे रहते हैं उन सबको छोड़िए और सेमेस्टर एक्सप्रेस के जो है फैकल्टीज जो आप लोग को पढ़ाएंगी उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए। और उसके साथ ही आपका सेमेस्टर तो पार होगा ही, बट इवन आपके पास प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो आएगी इंडस्ट्री ओरिएंटेड, वो भी आपका बहुत फायदा करेगी इन फ्यूचर। इसी के साथ हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। सर एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, जैसे आपने एक बात बोला कृष्ण मतलब गीता का श्लोक है,
तो जैसे ये श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी से, वही सेम हम लोग के साथ भी कंडीशन हुआ था। हम लोग को भी मतलब ये हो गया था कि भाई हम लोग सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे, अगर बच्चों का सपोर्ट नहीं रहा तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज आप लोग की वजह से भी हुई कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, और बाकी हमारे बैकएंड में भी बहुत टीम है, उन लोग की भी सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सेमेस्टर एक्सप्रेस यहाँ पे ला सके। ये आप लोग की वजह से है। हम आपको अपने नजर से सर बोला जाए तो हम लोग श्री कृष्ण, आप लोग वही हम लोग के लिए रोल किए हैं सर। तो मैं इन सारी चीजों को कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा। मैं हमारे बात सर अपना 100% देंगे बच्चों में, और कंडीशन ये है कि आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। यस मैं बता दूं, मैं अपना 100% दे दूं सर, अपना हमारी पूरी टीम 100% दे दे, अगर आपका 100% नहीं होगा तो वो कंप्लीट 100% कभी नहीं हो सकता है, रिजल्ट 100% कभी आएगा ही नहीं। तो 100% म्यूचुअल होना चाहिए। यस मेरा भी 100%, हमारी टीम का भी 100%, और हर एक बच्चे का 100%, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट आएगा, एक अच्छा आउटकम्स आएगा। और आप जो है कि हमें क्या चाहिए, हमें हर बच्चा, जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, उसका जो रिजल्ट है ना, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, पब्लिसिटी हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चों की रिजल्ट जो है ना वो पब्लिसिटी कर देगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।